लड़कियों को 1 किलोमीटर दूर स्कूल में नहीं भेजा जाता गांव में, तो क्या वो दूसरे राज्य में एग्ज़ाम देने के लिए भेजेंगे? तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने एक तरीके का बैरियर क्रिएट करके रखा है कि बच्चों को 12th तक ही स्टडी देनी है और उसके आगे नहीं भेजना है। और जो सेंटर है वो आउट ऑफ स्टेट बन रहा है, पंजाब में, मोहाली में है, दूसरे चंडीगढ़ में है, जो हिमाचल में है, तो बच्चे काफ़ी परेशान है। एक तो अगर आपके बच्चे ने भी 12th पास की है या फिर कोई युवा 12th पास करता है तो वह सोचता है कि वह कॉलेज जाकर अपनी आगे की पढ़ाई जो है वो जारी रखेगा, लेकिन अब उसको उस पढ़ाई को जारी रखने के लिए अब एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर एक कोचिंग माफिया जो होता है, कोचिंग माफिया भी क्रिएट होने वाला है, क्योंकि जो कोचिंग्स हैं उनकी मोनोपोली हो जाएगी इस एग्ज़ाम के ऊपर और उनकी हायर फीसिस होंगी, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही उसको अफोर्ड कर सकेंगे। और दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। हम बात कर रहे हैं 12th पास के बाद एक एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन अब वो टेस्ट जो है वो तो चलो बच्चा दे देगा, लेकिन वो टेस्ट जो है वो राज्य के बाहर जाके देना पड़ेगा। बड़ी बात यह है किस तरह से बच्चे राज्य के बाहर जाएंगे और वो टेस्ट देंगे। हर कोई उस तरह से खर्च नहीं कर पाता, बाहर जाने का खर्चा होता है, वहाँ पे होटल्स में रहने का और भी काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। हमारे साथ यहाँ पे युवा मौजूद हैं, इसी बात को लेकर चर्चा हम इनसे करेंगे। जी सर, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरजीत दवंड है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ स्टेट का, और साथ में मैं एडवोकेट भी हूँ। देखिए, जिस तरीके से अभी ये CUET का एग्ज़ाम जो हो रहा है, जिसको NTET उसको कंडक्ट कर रही है, ये पूरे देश के अंदर है, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी भी है। जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन एक है और सेम लेवल पे है, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी इसमें नहीं है, वो कंटेस्ट नहीं कर रही है वो, क्योंकि वो एक ऑटोनॉमियस है और जम्मू यूनिवर्सिटी भी ऑटोनॉमियस है, जिसके चांसलर जो है वो हमारे LG साहब हैं। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और जो बच्चे हैं उनको वहाँ पे अब एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा आउट ऑफ स्टेट। और वो बच्चे अभी एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, तो उनका जो सेंटर है वो आउट ऑफ स्टेट बन रहा है, पंजाब में, मोहाली में है, दूसरे चंडीगढ़ में है, जो हिमाचल में है, तो बच्चे काफ़ी परेशान है। एक तो फार फ्लंग एरिया से दूर दराज के बच्चे वहाँ पे सिटी के साथ कम्पीट नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि उनको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिली हुई है। सरकार की वजह से वहाँ पे जो भी परेशानियाँ रही है उन लोगों ने झेला है, और आज उनको एक नेशनल लेवल के ऊपर एक एंट्रेंस देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन उनके पास उतना टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे फिर भी तैयार हैं जो। लेकिन फिर अगर आउट ऑफ स्टेट वो जाएंगे, खास करके फीमेल्स जो बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो उसमें किस तरीके से फेस कर पाएंगी। उनके साथ अगर उनको वहाँ पर जाना है तो अकोमोडेशन का कितना खर्चा होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, उसके बाद फैमिली के मेंबर्स उनके साथ जाएंगे, तो वहाँ पे रहने का 2-3 दिन वहाँ पे रहना पड़ेगा उनको। तो इस तरीके से उनका एक्सपेंड जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ कम से कम भी 15-20 हज़ार रुपये आ जाएगा। तो एक आम आदमी के लिए, आम एक गरीब मजदूर या किसान के लिए ये इतना फेस करना बहुत मुश्किल है, और बच्चियों को इसकी वजह से अपनी पढ़ाई से जो है वो हाथ धोना पड़ेगा, उनको डिप्राइव कर दिया जाएगा इस सरकार के द्वारा। और जो सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या यही नारा था कि आज बच्चियों को उनकी पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है? आज गांव के बच्चों को मजदूरी करने में मजबूर किया जा रहा है। सरकार ये चाहती नहीं है कि बच्चे जो है वो जो गांव के लोग हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, वो पढ़ाई हासिल कर सके। वो चाहते हैं कि वो ठेला ही लगाएं, वो रेडी ही लगाएं, वो मजदूरी का काम ही करें, और वो सरकार के लिए सिर्फ नारेबाजी करें, और इनके आगे पीछे जो है वो इनके झंडे लेके सरकार के आगे पीछे घूमें। वो चाहते नहीं है कि ये पढ़ें, क्योंकि ये पढ़ेंगे, अगर नौजवान पढ़ेंगे या स्टूडेंट आज पढ़ेंगे तो वो सरकार से सवाल पूछेंगे, अपने हक की बात करेंगे, लेकिन वो चाहते नहीं है ये बात। इसीलिए वो इन लोगों को, इन स्टूडेंट्स को वंचित रखना चाहते हैं। हम लास्ट में यही LG से एक डिमांड करना चाहते हैं कि आपने जो जहाँ पे जो देश के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एंट्रेंस देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनका एग्ज़ाम हो वो है वो एक होम स्टेट के अंदर होनी चाहिए, जम्मू के अंदर ही होनी चाहिए। इवन कि हम कश्मीर में भी हमारे स्टूडेंट्स नहीं जा सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो तो फिर तो बेटर है, लेकिन फिर भी अगर जम्मू रीजन के अंदर कहीं भी होता है, हमारे स्टूडेंट उसके लिए जाने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो LG को हम कहना चाहते हैं कि आपके खिलाफ जहाँ पे विरोध प्रदर्शन होगा और हम जहाँ पे चक्का जाम कर देंगे, अगर इस तरीके से होगा, पूरा जम्मू कश्मीर का जो ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनिट है वो पूरे तरीके से प्रोटेस्ट पे उतरेगा और धरने पे उतरेगा इस LG एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, और जम्मू यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ पूरे तरीके से प्रदर्शन होंगे। जी बिल्कुल। अगर बच्चे को 12th के बाद कॉलेज में जाना है, एंट्रेंस टेस्ट देना है, ये टेस्ट देने को तो तैयार हैं, लेकिन बाहरी राज्यों में जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट बाहरी राज्यों में करवाए जा रहे हैं।
बच्चा उधमपुर के डिग्री कॉलेज में पढ़ेगा और टेस्ट देने के लिए पहले उसको बाहर जाना पड़ेगा। कितना खर्चा उस बच्चे को उठाना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स को उठाना पड़ेगा। क्या इस बात के लिए कभी सरकार ने सोचा है कि क्या वो जो शख्स, जो बच्चा बाहर एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए जाएगा, क्या उसके पास पर्याप्त मनी होगी, पैसे होंगे कि वह पहले एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए वहाँ जाए, फिर होटल्स में रहे, साथ में उसके अभिभावक भी जाएंगे, तो कितना खर्चा होगा। एक युवा हमारे साथ और मौजूद हैं। भाई जी, क्या कहते हैं, कितना सही है ये फैसला? देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने ये जो फैसला लिया है कि बच्चों का एग्ज़ाम जो है आउट ऑफ स्टेट कंडक्ट करवाया जाएगा, मेरे को लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा फेस जो है वो डिप्राइव्ड सेक्शन जो है सोसाइटी का, मार्जिनलाइज सेक्शन जो है, जो गरीब लोग हैं वो फेस करेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों को स्कूल इसलिए सिर्फ भेजते हैं ताकि उनको मिड डे मील मिल सके, और जब उनको बाहर की राज्यों में जाना पड़ेगा एग्ज़ाम्स देने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी स्ट्रेंथ होगी जो कि एग्ज़ाम देंगे बाहर जाके, क्योंकि गांव के गरीब लोग बाहर नहीं भेजते हैं बच्चों को, ये सबको पता है, क्योंकि कंजर्वेटिव लोग हैं गाँव के। और सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को 1 किलोमीटर दूर स्कूल में नहीं भेजा जाता गाँव में, तो क्या वो दूसरे राज्य में एग्ज़ाम देने के लिए भेजेंगे? तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने एक तरीके का बैरियर क्रिएट करके रखा है कि बच्चों को 12th तक ही स्टडी देनी है और उसके आगे नहीं भेजना है। और जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, मुझे लगता है उसका ये वायलेशन है। और एक तरीके का फेयर कंपटीशन जो होता है, ठीक है, CUET रखा है आपने, लेकिन उसमें फेयर कंपटीशन आगे नहीं पाएगा। सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के, कैपिटलिस्ट लोगों के बच्चे ही इस एग्ज़ाम में अच्छे से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे और उन्हीं को अच्छे कॉलेज मिलेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर एक कोचिंग माफिया जो होता है, कोचिंग माफिया भी क्रिएट होने वाला है, क्योंकि जो कोचिंग्स हैं उनकी मोनोपोली हो जाएगी इस एग्ज़ाम के ऊपर, और उनकी हायर फीसिस होंगी, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही उसको अफोर्ड कर सकेंगे, और जो गरीब लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा एजुकेशन से, और इससे हमारे देश का लिटरेसी रेट और गिरेगा। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सरकार निर्णय करे, इसके ऊपर सोचे, और ताकि जो गरीब, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसको सामने रख के कोई भी पॉलिसीज़ क्रिएट की जाएँ ताकि उनका भी भला हो सके। जी बिल्कुल, काफ़ी गंभीर आरोप इन युवाओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे कैसे पढ़ेगा युवा और कैसे पढ़ेंगी बेटियां अगर इस तरह से ये कानून लाए जाएंगे, इस तरह से डिसीजन लिए जाएंगे? कम से कम कोई भी डिसीजन अगर लेना हो तो कम से कम युवाओं के भविष्य के हित में रखकर लेना चाहिए। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।